अब जो अगला मसला है वो इस हवाले से है कि किन चीज़ों के लिए, किन मवारिद में या किन चीज़ों के लिए, किन कामों के लिए वज़ू करना ज़रूरी है और वज़ू के बग़ैर वो काम अंजाम नहीं दे सकते आप। तो कहते हैं कि 3 मवारिद हैं कि जिनमें वज़ू करना ज़रूरी है, और अगर वो आप मवारिद को अंजाम यानी वज़ू अंजाम नहीं देंगे तो वो काम आप नहीं कर सकते। शरई नहीं कर सकते, वही वाली बात है। एक उस्ताद गुज़रे हैं हौज़े में, अदबियात के, ग्रामर के बड़े मशहूर उस्ताद थे, अफ़गानी थे, मुदर्रिस अफ़गानी, उनका नाम ही मुदर्रिस अफ़गानी के नाम से ही मशहूर थे। तो मुझे याद पड़ता है किसी ज़माने में उनकी कैसेट्स वगैरह सुन रहा था दर्स की ना, तो उसमें कहते हैं मैंने किसी मसलन आलिम ने किसी मजलिस में, किसी दर्स में कहा कि जी खाला से शादी नहीं हो सकती। खाला से शादी, कहते हैं अगले दिन एक बंदा आया, कहा मैंने तो की, तो वो तो हो गई। अब खाला से शादी नहीं हो सकती का मतलब ये थोड़ी है कि आप सीए पढ़ेंगे तो सीए आपकी ज़बान रुक जाएगी, गूंगे हो जाएंगे, ज़बान पकड़ी जाएगी, बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकती, यानी शरअन नहीं हो सकती। यानी अगर आप कर भी लेंगे तो वैलिड नहीं है, मुराद ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अब ये मसलन इनके बगैर मैंने कहा काम नहीं हो सकता। जो उमूर हैं उनको अगर आप किसी काम को अंजाम दें जिनमें इनकी ज़रूरत है, वो काम नहीं होगा यानी शरअन नहीं हो पाएगा। वह आपके मैंने बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ली, वो तो हो गई। तो बहुत सारी बात है, जब आप अल्लाह अकबर करके खड़े होंगे रुकू सजदे, तो नमाज एक शक्ल नमाज तो हो ही गई ना। लेकिन ये नमाज आया ऐसी है कि इसके ऊपर आप अपनी दयानतदारी की बुनियादें खड़ी कर सकें। अस्सलात तो अमूदुद्दीन है ना, पिलर है ना दीन का, तो इस पिलर के ऊपर काम चलेगा? नहीं चलेगा, यानी नहीं हो सकती, यानी शरअन वैलिड नहीं होगी। होने को तो हो जाएगा काम, लेकिन शरअन ये काम वैलिड नहीं है। अब निकाह का मकसद क्या होता है? औरत हलाल करना। ये शरई तौर पे इस औरत को जो खाला है हलाल नहीं करेगा। वज़ू का मकसद क्या है कि नमाज सही हो जाए। बग़ैर वज़ू के पढ़ी हुई नमाज तो आपने पढ़ डाली, लेकिन ये नमाज वैलिड नहीं है, यानी ये आपकी नमाज काउंट नहीं होगी, ये मुराद है, ठीक है। कल को आप लोग भी अगले हफ्ते आके कहें हमने तो पढ़ी होगी नमाज, तो मैंने कहा पहले से आपको बता दूं कि यहाँ पर मुराद क्या है। पहली जो है, कहते हैं कि वाजिब नमाज़ों में ज़रूरी है कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ा जाए। यानी वाजिब नमाज़ों में क्या कहते हैं, वज़ू करना वाजिब है। ये वो चीज़ें हैं, यानी वाजिब नमाज़ें सिवाय नमाज मैयत के, तमाम वाजिब नमाज़ें सिवाय नमाज मैयत के। अब नमाज मैयत को भी नमाज आपको पता है तसामुन कहते हैं, वह अल्लाह हकीकत में तो वो नमाज नहीं, वो तो दुआएं हैं। यानी ये जो नमाज मैयत है, नमाज मैयत को जो नमाज कहते हैं, सलात कहते हैं, ये सलात अपने लुग़वी माना में है। क्योंकि लुग़त में जब लफ्ज़ सलात को अरबों ने बनाया था तो वो दुआ के लिए बनाया था, ठीक है ना। लुग़त में यानी अगर आप कोई कदीमी लुग़ात देखें तो शायद आपको मिलेगा कि ये इसके असली माने दुआ के हैं। लेकिन फिर जब इस्लाम आया, इस्लाम ने नमाज को इंट्रोड्यूस किया, फिर पैगंबर ने कहा सल्लू कमा, और उस इबादत ख़ास का नाम रख दिया सलात। यानी वो लफ्ज़ जो लुग़त में दुआ के लिए करार दिया गया था, यानी उसको समझे चेंज कर दिया, उसका माना चेंज कर दिया, और पैगंबर ने आकर उसको लफ्ज़ सलात को इस ख़ास शक्ल वाली इबादत के लिए बना दिया। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसी में रवाज पकड़ लिया, उसने इतना रवाज पकड़ लिया कि अब अगर कहीं पे भी आपको लफ्ज़ सलात लिखा हुआ नज़र आता है तो आपके ज़हन में क्या आता है, दुआ या ये नमाज आती है, ठीक है ना। और रिवायतों में भी जब लफ्ज़ सलात आते तो उलमा उसका माना ये नमाज ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है अपने समझे एक तरह के लुग़वी माना में मौजूद है, क्योंकि ना रुकू, ना सजदे, ना तशहुद, ना सलाम, ना कोई भी बिलाखिर नमाज वाली चीज़ उसके अंदर जो अरकान नमाज है उनमें से कोई भी इसमें नहीं है। तो इसमें अलबत्ता तीनों चारों जगह पे है, दुआएं हैं। कोई जो है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर है, कोई शहादत है, कोई आखिर की जो तीसरी और चौथी जो तकबीर के बाद की जो अज़कार हैं वो दुआएं हैं मोस्टली। अलबत्ता दूसरी के बाद भी जो आता है वो भी दुआ है, बेइन माना कि दुरूद है, और दुरूद भी आपको पता है एक दुआ ही है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए आप मांगते हैं, ठीक है। तो समझे 3 जो तकबीरें हैं इसकी वो दुआ पर मुश्तमिल हैं। एक पहली तकबीर है कि जिसमें शहादतैन है, जिसमें आप गवाही देते हैं, तो वो टेक्निकली वो दुआ नहीं है, लेकिन बाकी तीनों तो दुआ हैं। तो ये अपने आप समझें एक तरह के लुग़वी माना में इस्तेमाल हुआ है। तो क्योंकि
लफ्ज़ तो कॉमन ही है, तो इसलिए इन्होंने उठा के इसको भी नमाज़ों ही के चैप्टर में डाल दिया कि चलो कम से कम नाम का ही फ़ायदा उठा लें, अगरचे हकीकतन ये नमाज नहीं है। तो तमाम वाजिब नमाज़ें, यानी अगर ये उसूली तौर पर अगर ये नहीं भी कहे ना सिवाय नमाज मैयत के, तो भी नमाज मैयत इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो नमाज है ही नहीं। लेकिन हालांकि क्योंकि नाम इतना ज़्यादा राइज हो चुका है तो लोगों के ज़हन में इश्तबाह ना आए, तो इसलिए नॉर्मली ये बताते हैं कि तमाम वाजिब नमाज़ें सिवाय नमाज मैयत के, उनमें वज़ू के बग़ैर वो नमाज़ें वजूद में नहीं आती। नमाज नहीं बनती बग़ैर वज़ू के, तो इनके लिए वज़ू करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मसला ये है कि मुस्तहब नमाज का क्या होगा भाई? मुस्तहब नमाज, भाई इन्होंने कहा कि वाजिब नमाज़ों में बग़ैर वज़ू के नमाज़ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि मुस्तहब हो सकती है? कहते नहीं, वो भी नहीं हो सकती। तो फिर एक साथ कह देते कि भाई तमाम वाजिब और मुस्तहब नमाज़ें, उनमें वज़ू वाजिब है। कहते हैं मसला जो है वाजिब नमाज़ों में वज़ू वाजिब है, चलो ये तो ओके है, लेकिन नमाज ही खुद मुस्तहब है, तो उसके लिए वज़ू कैसे वाजिब करें हम? यानी नमाज खुद मुस्तहब है, मतलब नमाज शब मुस्तहब नमाज है ना। मुस्तहब नमाज का मतलब क्या है? पढ़ें पढ़ें, ना पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है, लेकिन आप कहें नहीं वज़ू तो करो। तो ये जो एक थोड़ी सी नामाकूल सी चीज़ नज़र आती है कि नमाज खुद मुस्तहब हो, उसको पढ़ना ज़रूरी ना हो, लेकिन वज़ू करना ज़रूरी हो जाए। तो इसलिए वो टेक्निकली जो है ना इसको उन अल्फाज के साथ नहीं लेकर आते, लिहाजा कहते हैं कि मुस्तहब नमाज़ों में वज़ू शर्त सेहत है, सही ना। मुस्तहब नमाज़ों में वज़ू शर्त सेहत है, यानी उस वक्त तक नमाज सही नहीं होगी जब तक आप वज़ू नहीं करेंगे, अम्मा वाजिब नहीं है उसके लिए, ठीक है। वाजिब शरई तौर पर वजूब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, लेकिन यह है कि उसके बगैर नमाज भी सही नहीं है, तो हम कहते हैं ये शर्त सेहत है। लिहाजा अगर वज़ू करके आप मुस्तहब नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज आपकी सही बनेगी, और बग़ैर वज़ू के आप नमाज़ पढ़ें अपना इज्तिहाद करते हुए तो नमाज आपकी सही नहीं होगी। ये हो गया जनाब अली पहला मोरिद। दूसरा मोरिद के जहाँ पर वज़ू करना ज़रूरी है और वाजिब है और उसके बग़ैर वो काम नहीं वजूद में आएगा, वो है कि नमाज में जो भूले हुए अज्ज़ा हैं, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप नमाज का चैप्टर पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ा हुआ है, आज तो कुछ चेहरे पिछले भी हैं इसमें, उनको मालूम है कि बहुत से फ़ुक़हा के नज़दीक अगर आप दो में से कोई एक सजदा भूल जाएं और आपको उस स्टेज पे जाकर याद आए कि अब आपके पास पलटने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि इसमें मसाइल आते हैं कि अगर आपको ऐसी जगह पे याद आए कि आप पलट सकते हैं तो पलटना वाजिब है। मतलब रुकू से पहले याद आ गया कि मैंने तो एक सजदा किया ही नहीं है पिछली रकत का, अगरचे मैं अभी मसलन फ़र्ज़ करें अलहम्दु सूरा पढ़ रहा हूँ, या मसलन फ़र्ज़ करें मैं तस्बीहात अरबा पढ़ रहा हूँ, अभी रुकू में नहीं गया, लेकिन मुझे एकदम याद आ गया कि लो पिछली रकत में तो मैंने एक ही सजदा किया था, दो तो किया ही नहीं। तो क्योंकि अभी रुकू में दाखिल नहीं हुआ, वाजिब है कि पलटूँ, वाजिब है कि पलटूँ, जाऊँ दूसरा सजदा करूँ, फिर खड़ा हूँ और अपनी नमाज को कंटिन्यू करूँ। ये उस सूरत में कि एक सजदा अगर आप भूल गए, अच्छा दो सजदे भूल गए, याद आ गया, तब भी यही मसला है रुकू से पहले। दोनों सजदे भूल के आप खड़े हो गए, मतलब ज़हन में ये रहा था पहली रकत है, आप खड़े हो गए, बाद में याद आए तो दूसरी रकत थी। तो अब वाजिब है अगर रुकू से पहले याद आ गया कि आप पलटें और पलट के जाएं और दोनों सजदों को अंजाम दें, फिर तशहुद पढ़ें और फिर खड़े होकर तीसरी रकत को आगे बढ़ें। अब इधर कोई सजदा सहव आता है नहीं आता, ये एक अलग बहस है, वो अभी मैं नहीं छेड़ रहा, और मसला तो नहीं बता रहा ना, मैं तो सिर्फ एक मसला समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो अभी छोड़ दें उसको। लेकिन अगर रुकू के बाद याद आए, अब पलटने की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर ये जो दो मिसालें थी ना मैंने, एक सजदे और दो सजदे, इनमें फ़र्क पड़ जाएगा। अगर दोनों सजदे भूल गए, खड़े हो गए, तस्बीहात वगैरह या जो भी दूसरी रकत थी तीसरी रकत थी पढ़ ली, रुकू में चले गए, दोनों सजदे भूले तो नमाज बातिल। लेकिन एक सजदा भूले थे तो नमाज बातिल नहीं होगी, क्योंकि एक सजदा रुकन नहीं होता, गैर रुकन बनता है। एक ही रकत के जब दोनों सजदे मिलते हैं तो रुकन बनता है। हत्ता दो अलग अलग रकतों के भी एक एक सजदे हों तो भी रुकन नहीं है वो। बस आप पहली रकत में भी एक सजदा भूल गए इत्तफाकन,
और भाई भुलक्कड़ ने दूसरी रकत में भी एक सजदा भुला दिया, दोनों रकत में एक एक सजदा भूल गई, और ऐसी जगह पे याद आया कि पलटने की गुंजाइश नहीं थी। तो अब आप सोचें कि यार ये अब इस्तेहाद यहाँ पे कोई करे कि जी 2 सजदे तो छूट गए बिलाखिर, तो नमाज हो गई बातिल। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग रकतों के सजदे छूटे हैं, तो रुकन नहीं छूटा अभी तक आपसे, दोनों रकतों में गैर रुकन छोड़ा है आपने। नतीजतन आपकी अगर पलटने की गुंजाइश नहीं है तो नमाज सही है। इन सजदों की आपको बाद में कज़ा करनी पड़ेगी। इन सजदों की जो आप एक भूली हैं या अलग अलग रकतों के 2 भूली हैं, इनकी नमाज के फ़ौरन बाद आपको कज़ा करनी होगी। तो ये जो इन्होंने कहा ना कि भूले हुए अज्जा को अंजाम देने के लिए, एक तो जुज़ ये है भूला हुआ सजदा। अच्छा, तशहुद में भी इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है। आगा खुमैनी वगैरह इसको भी मानते थे कि अगर आप तशहुद भूल गई और अगली रकत के रुकू में जाने के बाद आपको याद आया कि मैंने तो पिछली रकत में तशहुद नहीं पढ़ा, तो पलटने की गुंजाइश तो नहीं है अब, तो यहाँ पर इसकी कज़ा होगी। नमाज सही है आपकी, क्योंकि रुकन तो नहीं छोड़ा ना आपने, गैर रुकन छोड़ा है, तो नमाज आपकी सही है। नमाज की सिर्फ आपको इस जो जुज़ आपका छुटा है तशहुद के नाम का, उसकी नमाज के बाद आपको सिर्फ कज़ा करनी है। आगा सिस्तानी तशहुद में नहीं मानते हैं कज़ा को, सजदे में मानते हैं। ठीक है, एक सजदा रुकन नहीं, 2 मिलाएं, एक ही रकत के 2 पेयर है ना, ये पूरा पेयर है तो रुकन है, एक है तो रुकन नहीं है, गैर रुकन है। भूले हुए तशहुद के ऊपर सजदा साहब आगा सिस्तानी के नज़दीक है या नहीं है? है। इन फुक़हात का कहना ये कि है। हो सही है, आगा सिस्तानी के नज़दीक सलाम इजाफ़ी हो जाए तो सजदा सहव है, और तशहुद भूल जाएं तो सजदा सहव है। ठीक है, तो उसको बाद में एक सजदा सहव। मैंने कहा ना कि मैं अभी मसले नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ये जो कहा है इन्होंने भूले हुए अज्जा की कज़ा, तो वो कौन से अज्जा हैं, ज़िम्मेदारी क्या है, वजीफ़ा क्या है, वो मैं भी उसके सदद में नहीं हूँ, उसको बयान नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसका मसला अब क्या पूरा बनेगा वो एक अलग बहस है। अभी सिर्फ ये जुमला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कहा कि भूले हुए अज्जा को अंजाम देने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है, तो वो कौन से अज्जा हैं जिनको अंजाम देने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है? तो यहाँ तक आपके लिए 2 मिसालें मैंने दे दी, एक सजदा और एक तशहुद, बस ये 2 ही हैं। तीसरा कोई ऐसा जुज़ नहीं है कि जिसको भूल जाए तो आपको उनकी कज़ा करनी पड़ेगी। बस अलहम्द सूरा भूल गए आप, खड़े हुए पता नहीं किस धुन में थी, अल्लाह अकबर सीधी रुकू में। और कम मौके मिलते हैं ऐसी नमाज़ों के, लेकिन बिलाखिर अल्लाह ने आपके नसीब कर दिया ऐसा मौका, दुरुस्त, अल्लाह अकबर सीधी रुकू में। अच्छा देखिए, ये याद रखें, जब आप रुकन में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि रुकन की कमी से भी नमाज़ बातिल हो जाती है, रुकन के इजाफे से भी नमाज़ बातिल हो जाती है। अब जब रुकन में दाखिल हो गई तो पलटने की गुंजाइश तो नहीं है, इसलिए कि पलटेंगी और फिर कंटिन्यू करेंगी तो इसका मतलब है रुकू एक और कर लेंगी, 2 रुकू हो जाएंगे, तो वैसे ही नमाज अगर बचनी भी होगी तो ये यहाँ आके बातिल हो जाएगी। वो कहते हैं ना, उल से निकले चुल में फंस गए, ये वो वाली कहानी हो जाएगी, तो नमाज ने वैसे ही बातिल हो जाना है। लिहाजा कहते हैं कि नहीं, जहाँ पर अब आपका ऐसी सूरत हाल में आप दाखिल हो चुके हैं कि अब पलटने की गुंजाइश नहीं है, कि नॉर्मली मुराद यही होती है कि अगले रुकन में दाखिल हो गए आप, तो अब आपको पलटना तो नहीं है। अब क्या वो अलहम्द सूरा का क्या होगा? रुकू में जाके याद आ गया कि अलहम्द, ना अलहम्द पढ़ी ना सूरा पढ़ी, अब करें क्या? कहते कुछ नहीं करें, ऐश करें, नमाज कंटिन्यू रखें, यही नमाज आपकी सही है। और जब भूल गए थे, कहते हैं भूल गए थे तो भूल गए। अब इसका ना कोई जुबरान है कि आप कहें कि इसकी कज़ा करनी है, बाद में खड़े होकर अलहम्द सूरा पढ़ लें एक दफ़ा, नहीं, कुछ नहीं है ना। इसके ऊपर कोई सजदा साहब वाजिब है। हाँ, एहतियात मुस्तब लगाइए कि कहीं भी कमी ज़्यादती हो जाए तो एहतियात मुस्तब है कि सजदा साहब करें 2, ना कोई नमाज है, कुछ नहीं, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं है। गैर रुकन है, भूल गए हैं, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ एक सजदा और तशहुद, ये 2 गैर रुकन ऐसे हैं कि जिनको भूलने से अगर ऐसे स्टेज में दाखिल हो गए होंगे पलट नहीं सकते, तो नमाज सही रहेगी, नमाज कंटिन्यू करेंगे,
नमाज के बाद इनकी कज़ा करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए आपको बावुज़ू होना चाहिए। फ़र्ज़ करें उधर आपने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर किया, वुज़ू टूट गया, तो अब आपको वुज़ू करके इनकी कज़ा करनी पड़ेगी, बग़ैर वुज़ू किए कज़ा नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज एहतियात, नमाज एहतियात शक्कियात के बाद जो सही शुकूक हैं, सही शुकूक में कुछ सूरतें ऐसी हैं जहाँ पे आप पर सजदा सहव आता है, कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप पर नमाज एहतियात भी वाजिब होती है, कहीं 1 रकत, कहीं 2 रकत, कहीं 1 और 2 दोनों रकतें। अब ये मुख्तलिफ सूरतें हैं उसकी। ये जो नमाज एहतियात है, समझें, ये देखें, ये नमाज एहतियात एक एक्सपेक्टेड कमी को पूरा करने के लिए ऐड की जाती है। मतलब फ़र्ज़ करें मुझे शक हो गया कि मैंने 3 रकतें पढ़ी हैं, 4 रकतें पढ़ी हैं, सोचता रहा, बिलाखिर इस हद तक सोचना होता है कि आपकी नमाज की शक्ल ख़राब ना हो। थोड़ा सा आपने सोचा, नहीं याद आया, नहीं समझ में आया कि 3 हैं या 4 हैं, तो शरीयत कहती है कि अब आप यहाँ पर शक्कियात के अहकाम को जारी करें। जब भी आपको 3 और 4 में शक हो जाएगा तो आप 4 समझेंगे। यानी अब आप फ़र्ज़ करें खड़ी थी, शक हुआ तीसरी रकत की खड़ी हुई हूँ या चौथी रकत की खड़ी हुई हूँ, तो आप समझें चौथी रकत की खड़ी हैं। तस्बीहात अरबा अगर नहीं पढ़ी अभी तो पढ़ लें, पढ़ने के बाद शक हुआ है तो जाएं, अब रुकू में चली जाएं, तो ये समझें आपकी चौथी रकत चल रही है। अब मुमकिन है ये हकीकत में तीसरी हो, ये तो आपने समझी है ना चौथी, लेकिन हकीकत हाल ये हो कि आपसे गलती हो रही हो और वाक़ईन आपने 3 ही पढ़ी हो, तो 1 रकत की कमी का इम्कान है, चांस ये है कि शायद 1 रकत आपसे स्किप हो गई हो। तो शरीयत कहती है कि जो 1 रकत आपसे स्किप होने का चांस है, नमाज को ख़त्म करो, ख़त्म करने के फ़ौरन बाद खड़े होके, उसका एक अपना ख़ास तरीका भी, मैं तरीका भी नहीं बता रहा हूँ, वो आप तौज़ी में देख सकते हैं या जब नमाज की बातें आएंगी उस वक्त। 1 रकत आपको खड़े होकर नमाज एहतियात पढ़नी है। अब अगर आपकी पीछे कोई गलती होगी यानी कमी होगी, तो इसने जाके उसी के साथ अटैच होना है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी 3 रकतें बावुज़ू हों और चौथी रकत बेवुज़ू हो। ये शक होने पे करना है या गुमान होने पे? 1 रकत वुज़ू वाली हो, ये तो बग़ैर वुज़ू वाली हो। लिहाजा कहते हैं कि इस नमाज एहतियात को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपकी पिछली ही गलती के साथ जाके अटैच होनी हो, पिछली नमाज के साथ, तो इसके लिए भी बावुज़ू होना शर्त है, ज़रूरी है। अगर बग़ैर वुज़ू के आप नमाज एहतियात पढ़ेंगे तो वो नमाज एहतियात आपकी बातिल हो जाएगी। बस भूले हुए अज्ज़ा को अंजाम देने के लिए और नमाज एहतियात को अंजाम देने के लिए आपको वुज़ू से होना ज़रूरी है, यानी वाजिब है कि आप बावुज़ू हों। वुज़ू के बग़ैर ये दोनों काम नहीं हो सकते, शक की सूरत में होगा, गुमान में नहीं होगा। खूब, इसके बाद फरमाते हैं, ये हो गई 2 सूरतें। अच्छा, सजदा सहव है, कुरान का वाजिब सजदा है, इनमें कहते हैं एहतियात मुस्तहब है, बेहतर है आप बावुज़ू हों। नहीं भी आपका वुज़ू होगा तो ये आपके बग़ैर वुज़ू के भी सही हो सकते हैं। इनके अलावा सारे सजदे बग़ैर वुज़ू के हो सकते हैं। ये जो आपको बताया ना भूले हुए अज्ज़ा वाला सजदा, इसके लिए वुज़ू ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी सजदे हैं, सजदा सहव है, वाजिब कुरान का सजदा है, बकौल उनके ज़ियारत आशूरा के सजदा है, कहीं और कोई सजदा है जो नमाज से हटकर हो, नमाज से हट, नमाज के अपने सजदे नहीं हैं, उनके लिए वुज़ू की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो बग़ैर वुज़ू के नहीं हो सकती, जिसके लिए वुज़ू करना वाजिब है, वो है तवाफ़, तवाफ़ काबा। अच्छा, अब इसकी भी थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। देखिए, तवाफ़ आप 2 तरह से अंजाम देते हैं। जिन लोगों ने उम्रा वग़ैरह किया है उनके जहन में होगा कि आप 2 तरह से तवाफ़ देते हैं। एक मरतबा तवाफ़ वो होता है जो हज और उम्रे का पार्ट होता है, यानी पूरे उम्रे को जब आप देखते हैं तो उसका एक पार्ट तवाफ़ है। एहराम पहनते हैं आप, एहराम के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? तवाफ़। तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज तवाफ़, उसके बाद सफ़ा मरवा, उसके बाद अगेन तवाफ़ुन निसा और फिर उसकी 2 रकत नमाज। तो ये जो 2 तवाफ़ आए हैं, तवाफ़ुन निसा और तवाफ़ काबा, जो उम्रे का हिस्सा है, ये उम्रे के अरकान में से एक रुकन है या उम्रे के वाजिबात में से एक वाजिब है। तो एक मरतबा तवाफ़ उम्रे के अंदर, या इसी तरह हज के अंदर भी यही होता है
जो लोग यहाँ से हज के लिए जाते हैं तो हज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उम्रा तमत्तो और एक हज तमत्तो। तो उम्रा तमत्तो में भी एक तवाफ़ होता है, इसमें तवाफ़ुन निसा नहीं होता। हज तमत्तो में 2 तवाफ़ होते हैं, यानी एक दूसरा तवाफ़ुन निसा भी आ जाता है। ये जो हज और उम्रे के पार्ट्स हैं ना, चाहे रुकन हो चाहे वाजिब हो, गैर रुकन, ठीक है ना, सिंपल वाजिब पार्ट, वो बग़ैर वज़ू के नहीं हो सकता। उसके लिए शर्त है कि वज़ू होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी वो तवाफ़, नमाज तो ऑब्वियसली मालूम है कि नमाज तो पीछे आ गया, वाजिब नमाज़ों में करना होता है, तो तवाफ़ की नमाज भी वाजिब ही नमाज है। तो वो तवाफ़ जो या तो उम्रे का हिस्सा है या हज का हिस्सा है, एक पार्ट या उम्रे का है या हज का पार्ट है, इसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है और वाजिब है। ये वाला उम्रे का तवाफ़ या हज का तवाफ़ बग़ैर वज़ू के और बग़ैर तहारत के, अब वज़ू से मुराद वज़ू अगर किसी की ज़िम्मेदारी गुस्ल बन रही है तो गुस्ल, किसी की ज़िम्मेदारी तयम्मुम बन रही है तो तयम्मुम, लेकिन क्योंकि अभी हम वज़ू का काम पढ़ें इसलिए मैं बार बार वज़ू बोल रहा हूँ, तो इसको वज़ू करके करना ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के ये तवाफ़ बातिल है। यानी वही वाली बात है, आप कहें जी हमने तो किया था वो तो हो गया, तो वो चक्कर तो हो जाएंगे लेकिन वैलिड नहीं है, ये काउंट नहीं होगा आपका कि आपने उम्रे का तवाफ़ जो है वो अंजाम दे दिया। ये एक तवाफ़ होता है जो उम्रे या हज का पार्ट होता है। एक तवाफ़ होता है कि जो उम्रे या हज का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही जाते हैं आप मुस्तहब तवाफ़ के लिए, उम्रा कर लिया या हज अंजाम दे दिया, टाइम है आपके पास, आप कहते हैं चलो चलते हैं तवाफ़ करने चलते हैं, आप हरम पहुंच गए तवाफ़ करने। ये जो तवाफ़ है जिसका जो हज या उम्रे का पार्ट नहीं है, सिर्फ इकलौता तवाफ़, खाली तवाफ़, विदाउट एनी हज या उम्रा, ये जो तवाफ़ है ये कहलाता है मुस्तहब तवाफ़। वो जो तवाफ़ है चाहे उम्रा मुस्तहब ही हो लेकिन उसका जो पार्ट है वो वाजिब पार्ट है, क्योंकि एहराम एक दफ़ा पहन लिए तो अब इसको अंजाम देना ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी वाजिब तवाफ़ की बात करते हैं तो वाजिब तवाफ़ यानी वो तवाफ़ जो हज या उम्रे का हिस्सा हो, वो कहलाता है वाजिब तवाफ़। उसके लिए वज़ू शर्त है, तहारत शर्त है। इसके मुकाबिल में होता है मुस्तहब तवाफ़ के जो हज या उम्रे का पार्ट नहीं होता, इकलौता होता है, कटा हुआ होता है हज उम्रे से, खाली तवाफ़ के जो लोग जाके अंजाम देते हैं फारिग टाइमों में, ये मुस्तहब तवाफ़ है। इसके लिए न वज़ू करना या तहारत हासिल करना मुस्तहब है। मुस्तहब तवाफ़ के लिए तहारत मुस्तहब, वाजिब तवाफ़ के लिए तहारत वाजिब। ठीक हो गया जी, उम्मीदवार हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों की, ठीक है जी। लिहाजा फरमाते हैं कि तीसरी चीज़ वाजिब तवाफ़ है, चाहे वो हज का हिस्सा हो या उम्रे का हिस्सा हो। अच्छा, जिस उम्रे का वो हिस्सा बन रहा है, देखिए उम्रे में भी ये बात, अब जिन्होंने एक लफ्ज़ बोला इसलिए मेरे को ख्याल आ गया, ये भी वजाहत दे दूँ आपको। वैसे तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन बात और बेहतर अंदाज से मुंतकिल हो जाए। देखिए उम्रा क्या होता है, कभी मतलब आप कहीं यहाँ पे फंसी हुई हैं किसी काम में, आपने कहा खुदाया मेरा ये काम हो गया, मैं उम्रा करने जाऊँगी, नज़र कर लिया आपने उम्रे की, तो ये उम्रा क्योंकि नज़र वाला उम्रा है, मंजूरा है, तो नज़र की क्योंकि ईफ़ा वाजिब है, लिहाजा ये उम्रा करना आप पर हो गया वफ़ाए नज़र की वजह से वाजिब। ये जो आम तौर पे भी आप देखते हैं इतना रवाज हो गया, लोग हर चौथे दिन उठते हैं और चल पड़ते हैं, ये मुस्तहब उम्रा होता है। ये जिसको उम्रा मुफरदा आप बोलते हैं, ये मुस्तहब उम्रा होता है। अब उम्रा चाहे वाजिब हो नज़र की वजह से या मुस्तहब हो, तवाफ़ उसका वाजिब ही है, ठीक है। यानी तवाफ़ वाजिब है का मतलब ये नहीं कि हतमन वो उम्रा आप पे कहीं से वाजिब हुआ होगा तभी वो तवाफ़ वाजिब है, नहीं। हो सकता है उम्रा आप नहीं जाना चाहें, ना जाएं, लेकिन अगर एक दफ़ा आप चली गई और आपने एहराम पहन लिया तो अब ये सारे अफ़आल जो उस उम्रे के हैं वाजिबात, वो अंजाम देना ज़रूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है। जब तक अंजाम नहीं देंगे आपका एहराम ही नहीं उतरेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उम्रा खुद वाजिब हो, उम्रा अगर मुस्तहब भी है तो तवाफ़ उसका, क्योंकि उम्रे का जुज़ है ना, मैंने कहा ना वाजिब तवाफ़ यानी उम्रे का या हज का जुज़। अब वो हज या उम्र से आप कोई हज कर चुका है, अगले साल फिर प्राइज़ बॉन्ड निकला है, उसने कहा चलो एक और हज कराते हैं,
अब ये हज तो इस पर वाजिब तो नहीं है, लेकिन जब एहराम पहनेगा तो ऑटोमेटिकली आमाल को अंजाम देना वाजिब हो जाएगा। तो इसका भी जो तवाफ़ होगा वो वाजिब तवाफ़ ही कहलाएगा। वलो असले हज आपके लिए मुस्तहब था। मुस्तहब था का मतलब ये है कि करना शुरू करते तो करते, नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन कर लिया तो जिसको कहते हैं ना अब कर लिया तो फंस गए, तो अब उसको अंजाम देना ज़रूरी हो जाता है। फिर कहते हैं कि जो बावुज़ू नहीं है या जो बातहारत नहीं है, क्योंकि वुज़ू में बात हो रही है इसलिए मसलन वुज़ू नहीं किया हुआ किसी ने, तो उसके लिए हराम है कि वो अपने बदन का कोई भी हिस्सा कुरान की अरबी इबारत को टच करे, ख़त्ते कुरान को अपने उंगली टच करे। बाद लोग हैं चूम के होंठ लगा रहे हैं, चूमने के बाद फिर माथे से लगाते हैं, आँखों से लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हराम होंगी अगर आपका वुज़ू नहीं है तो। हाँ, बंद कुरान है, ऊपर से चूम रहे हैं, कोई आयत नहीं लिखी हुई इसके ऊपर से चूम रहे हैं, ऊपर से उसको आँखों को लगा रहे हैं, ऊपर से उसको माथे पे लगा रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर खोल कर आप अंदर जो अरबी इबारत है उसको बग़ैर वुज़ू के टच करेंगे, चूमेंगे, आँखों से लगाएंगे, माथे से लगाएंगे, कुछ भी जिस्म का कोई भी हिस्सा उससे टच करेंगे तो वो हराम है। और कहते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि अल्लाह का नाम, अल्लाह लफ्ज़ जलाला जब कहते हैं ना, लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह, खुदा भी इसमें शामिल नहीं है। लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह, अल्लाह का जो नाम है, इस अल्लाह के नाम को, अब ये अल्लाह किसी भी ज़बान में लिखा हो, आपने इंग्लिश में लिखा है ALLAH अल्लाह, यानी जिस ज़बान में भी लिखा हो अगर वो अल्लाह पढ़ा जा रहा है, वैसे आपने लिखा हुआ है गॉड, गॉड को आप क्या पढ़ते हैं? गॉड पढ़ते हैं ना। जब गॉड लिखा हुआ हो तो उसको अल्लाह तो नहीं पढ़ते आप। अभी इसकी बात नहीं हो रही, अभी इसकी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है ख़ास लफ्ज़ जलाला यानी अलिफ लाम लाम है अल्लाह। इसको जो है बग़ैर वुज़ू के एहतियात वाजिब ये है कि टच करना जायज़ नहीं है। इसी तरह खुदा की ख़ास सिफ़ात भी जो हैं उनको भी टच करना जायज़ नहीं है। फिर फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि अस्माए अंबिया, आयमाए अथार का नाम और जनाब सद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इनको भी बग़ैर वुज़ू के टच ना किया जाए। अब देखें, अंबिया में तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया हत्ता ख़त्मी मरतबत भी शामिल हैं, यहाँ पर इस्तिस्ना नहीं है। इसी तरीके से आयमा 12 के 12 उसमें शामिल हैं, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो भी इसमें शामिल हैं। तो इन सब हस्तियों के नाम को बग़ैर वुज़ू के टच करना हराम नहीं है। अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि इनको टच करें तो वुज़ू के साथ टच करें, लेकिन अगर कोई बग़ैर वुज़ू के टच करता है तो वो गुनहगार नहीं है, हराम नहीं है, फासिक नहीं बनेगा। हाँ, एक उसने खिलाफ़ एहतियात अमल किया, ठीक है, बहुत सारी हमारी ज़िंदगी तो खिलाफ़ एहतियात अमल करते हुए गुजर ही जाती है, तो ये भी गुजर जाएगी, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगरचे बेहतर ये है कि वुज़ू के साथ इनको टच करे।